गॉल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में पहले टेस्ट के दूसरे दिन खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। दूसरे दिन बारिश का खलल रहा, फिर श्रीलंकाई स्पिनर्स ने भी शिकंजा कसने की कोशिश की। क्या कुछ हुआ दूसरे दिन पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के, आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन सुबह में खेल नहीं हो सका क्योंकि बारिश जो है वो खलल डाल रही थी और कवर जो है वो पिच के ऊपर और यहाँ तक कि मैदान के ऊपर भी देखने को मिला। लेकिन जब खेल शुरू हुआ उस समय भारत का स्कोर जो पहले दिन स्टंप्स पर था 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन वहीं से शुरू हुआ। अगर हम बात करें तो देवदत्त पड्डीकल जो हैं उस समय क्रीज पर थे और इसके अलावा ऋषभ पंत जो है उनका साथ निभा रहे थे। पड्डीकल ने पहले दिन 131 रन बनाए थे तो पंत ने 27। लेकिन दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ और भारत ने 300 का आंकड़ा क्रॉस किया, उसके बाद ऋषभ पंत सबसे पहले आउट हुए। उस समय भारत का स्कोर 307 रन था और पंत जो है मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे। दाहिनी तरफ दौड़ते हुए खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया और ऋषभ पंत की पारी समाप्त हुई। कल 27 रन पर थे, आज 12 रन और जोड़कर 39 पर वो आउट हो गए और नुआंथा ने उनको आउट किया। तो नुआंथा के टेस्ट क्रिकेट के पहले शिकार बने ऋषभ पंत। इसके बाद केएल राहुल जो कि कल आपको जो उनको खिंचाव आया था उसकी वजह से मैदान से बाहर चले गए थे, खेल नहीं पाए थे, आज वापस लौट कर आए क्रैम्प के बाद और बल्लेबाजी करने की सोची। हालांकि पहले दिन उन्होंने 77 रन बनाए थे, लेकिन आज 5 रन और जोड़कर 82 रनों के स्कोर पर राहुल जो हैं वो नुआंथा की गेंद पर ही आउट हुए। तो जल्दी जल्दी भारत के विकेट जो है गिरे, 307 पे तीसरा और 319 पर चौथा। लेकिन जो भारत को सबसे बड़ा झटका लगा जब भारत का स्कोर 357 था, तब देवदत्त पड्डीकल आउट हुए। शतकवीर देवदत्त पड्डीकल ने कुल 167 रन बनाए और वो भी सिर्फ 230 गेंदों पर 15 चौके लगाए और एक छक्का जमाया और उनको प्रभात जयसूर्या ने आउट किया। वो निकलकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनको निकलते देखकर प्रभात जयसूर्या ने गेंद को थोड़ी सी तेजी से फेंका और वो बीट होते हैं, विकेट कीपर उसको डिकविला गैदर करते हैं और स्टंप आउट कर देते हैं देवदत्त पड्डीकल को। इसके बाद देखते हैं कि जडेजा आते हैं, लेकिन जडेजा एक अंपायर्स कॉल पर LBW आउट होते हैं। जडेजा ने 13 रन बनाए थे, वो नुआंथा के शिकार बने। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरेल और मानव सुथार के बीच 55 रनों की साझेदारी हुई और वो भी सिर्फ 66 गेंदों पर, तो तेजी से रन बनाने की कोशिश यहाँ पर हुई थी। लेकिन फिर ध्रुव जुरेल अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद वापस पवेलियन लौटे। उन्होंने 51 रन बनाए और बहुत ही शार्प कैच वहाँ स्लिप में धनंजय ने पकड़ा और प्रभात जयसूर्या गेंदबाज थे। वहाँ पर आप लीडिंग एज लगा था ध्रुव जुरेल का, गेंद को लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे और वो लीडिंग एज लगकर धनंजय डिसिल्वा के पास कैच गया और उन्होंने शानदार कैच लपका। ध्रुव जुरेल के आउट होने के बाद मानव सुथार ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और इसी कोशिश में निकलकर उन्होंने एक शॉट लगाने की कोशिश की प्रभात जयसूर्या को और वहां पर लाहिरू के द्वारा वो कैच किए गए। उन्होंने 24 रनों की पारी खेली। सिराज आए, कुलदीप से ऊपर आए और उन्होंने 11 रनों का योगदान दिया। उनको असिता फर्नांडो ने आउट किया, लेकिन जब खेल समाप्त हुआ उस समय कुलदीप यादव 12 रनों पर खेल रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा। अब खेल के तीसरे दिन भारत की कोशिश होगी कि उसकी जो पहली पारी जितनी दूर तक जा सके, देखिए लक्ष्य तो 500 से ऊपर का था, लेकिन दूसरे दिन
जो श्रीलंकाई स्पिनर्स हैं उन्होंने कंट्रोल किया गेम पर, और आप देखिए दूसरे दिन 192 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए भारत ने। तो यहाँ पर श्रीलंकाई स्पिनर्स नुवांथा और प्रभात जयसूर्या की तारीफ बनती है, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए इंडियन स्पिनर्स जो हैं कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा, वो चाहेंगे कि उनको भी गेंदबाजी का अवसर मिले और वो भी विकेट झटके। लेकिन भारत चाहेगा कि पहली पारी जितनी लंबी चल सके, तो डिक्लेरेशन की संभावना तीसरे दिन कम है। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा जितनी देर भी खेल पाएं और जितने रन भी जोड़ पाएं उसका इंतजार किया जाएगा, और फिर जब वो आउट होंगे तो श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी, और तब भारतीय गेंदबाज चाहेंगे कि जल्द से जल्द श्रीलंकाई टीम को आउट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर चौथी पारी श्रीलंका को खेलनी है। भारत चाहेगा कि जल्दी से आउट करके वो अपनी दूसरी पारी में तेजी से रन बनाकर आखिरी पारी खेलने के लिए श्रीलंका को दे। तो अभी 3 दिन इस टेस्ट के बचे हैं और एक तरह से 3 पारी तो बची ही हुई है। 1 विकेट पहली पारी में भारत का भी गिरना बाकी है। तो देखते हैं तीसरे दिन, जो कि कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में कि वो टर्निंग डे होता है, वहां से गेम बदलता है। तो देखते हैं कि तीसरे दिन क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।